रात को मेरे साथ ना भाई यहाँ पर एक सीन हो गया। मैं खड़ा हूँ अभी जर्मनी के हाईवे नंबर 92 में और मैंने गलती करी कि मैं यहीं आ जाता ना, मैंने रिव्यू नहीं चेक करे। कभी भी बाहर मत निकलिए, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि बाहर मत निकलिए भाई, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। रजिस्ट्रेशन हो गया है और भाई यहाँ पर तगड़ा ही सिस्टम है। यहाँ से मैं हाईवे 93 लेना है, देखिए, और ये बंद करा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जी फिर से वीडियो में। और दोस्तों दूसरा दिन जर्मनी से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और मैं खड़ा हूं अभी जर्मनी के हाईवे नंबर 92 में और दोस्तों मैं जा रहा हूं लोडिंग में। कल मैं अनलोड करके आया था और मैं जा रहा हूं लोडिंग में। तो मैं लगभग 35 किलोमीटर पीछे अपनी नई लोडिंग से खड़ा हूं। तो दोस्तों 12 जी हाईवे नंबर 92 और आपका भाई खड़ा है कल से लेके पार्किंग में। लगभग 17 घंटे की अपनी रेस्ट हो गई है और मुझे यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर आगे जाना है अपनी लोडिंग के लिए। तो सुबह के हो गए 11:30, तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। 1 बजे की अपॉइंटमेंट है, थोड़ा पहले निकलते हैं, क्या पता पहले वहां पर गाड़ी लोड हो जाए, क्योंकि मौसम भी खराब है ना, बारिश से पहले अपनी गाड़ी लोड हो जाए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक खतरनाक बात। रात को मेरे साथ ना भाई यहाँ पर एक सीन हो गया। रात को लगभग 11:30 बजे मुझे नींद आ गई थी, मतलब मैं सो गया था। और लगभग रात के 1:40 को किसी ने मेरे डोर को नॉक किया और अपनी गाड़ी एकदम सेफ और साइड में लगी है, जिससे कि दूसरी गाड़ी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब फर्स्ट टाइम नॉक हुआ तो भाई सडनली मेरी जैसे नींद खुल गई और मैं थोड़ा सा देख रहा था कि कौन ऐसे आधी रात को मेरा डोर नॉक कर रहा है ना। और उसके 2-4 मिनट बाद फिर से मतलब दरवाज़ा नॉक हुआ और फिर जब मैं उठा, धीरे से उठा और मैंने हल्के से पर्दे खींचे और मैं अपने साइड मिरर से देखने लगा तो बाहर कोई भी नहीं था। और मैंने फ्रंट का मतलब पर्दा भी हटाया थोड़ा सा, वहाँ से भी देखने की कोशिश करी बाहर कोई है, तो गाइस बाहर कोई भी नहीं था। और फिर मैं मतलब अंदर बैठ के सोच रहा था, देख रहा था कि भाई कोई हरकत हो रही है क्या, कोई चोर है, जैसे मतलब कोई गाड़ी में सामान चुराने के लिए जैसे होते हैं, तो मतलब वो तरपाल वगैरह काटेंगे या डीजल चोरी करने वाले होते हैं। तो दोस्तों मैं ना कंटिन्यूटली फिर मतलब मैं देख रहा था कि भाई अपने मिरर्स में कि क्या हरकत हो रही है बाहर। भाई बाहर कोई हरकत ही नहीं लग रही थी मुझे। तो मतलब फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये कोई मतलब स्कैम टाइप हो सकता है कि जैसे कई बार दरवाज़ा नॉक कर दिया, जैसे होते हैं ना चोर होते हैं, तो सडनली कई बार क्या होता है कि बंदा एकदम बाहर आ जाता है, कई बार बाहर आ गया है ना देखने के लिए। और रात का अंधेरा है भाई, ये पार्किंग देखो, इसमें कोई लाइटिंग भी नहीं है ना, तो इसमें कोई लाइटिंग भी नहीं है, तो बस वो टॉयलेट्स के पास से 1-2 लाइटें हैं छोटी सी। तो मतलब फिर क्या होता है कि बंदा बाहर आ गया और आपको बाहर एकदम से पकड़ लेंगे। भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता है, गाड़ी के अंदर लेके जा सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, या भाई मतलब आपको फिजिकली असॉल्ट कर सकते हैं यार, है ना। तो डर रहता है क्योंकि हमारे किसी भाइयों के साथ ऑलरेडी ऐसी चीज़ें होके रखी हैं। भैया किसी के मतलब गर्दन पे बड़ा सा छुरा रखे, उसको गाड़ी में लेके उसको थप्पड़ मारे, उसको असॉल्ट किया और भैया गाड़ी से सामान चोरी किया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जितने भी नए ड्राइवर्स हैं, मोस्टली यार ये जर्मनी में मतलब पहली बार हुआ, फ्रांस बेल्जियम के एरियाज़ में होता रहता है ना, तो यहाँ पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम ही हुआ, लेकिन यूजुअली सुनने को जो बातें मिलती है, तो इसलिए भाई जितने भी ड्राइवर्स हैं अवेयर होकर सोना चाहिए रात को। और अगर गाड़ी में लॉक है भैया, आपके जो मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना, लॉक होते हैं, डोर लॉक होते हैं, सीट बेल्ट लगा लो या स्पेशल एक बेल्ट मिलती है, डोर्स को लॉक करिए। और रात को कभी भी बाहर मत निकलिए। अगर कोई रात को आपके दरवाजे को नॉक करता है ना, तो भाई हल्के से बाहर देखिए, कुछ दिखता है ठीक है, वरना बाहर मत निकलती है। क्योंकि जैसे रात के लगभग 1:40 को मेरा दरवाज़ा लॉक हुआ और अमूमन जैसे यार रात को बंदा उठता है तो उसको ना भाई फिर टॉयलेट का प्रेशर पड़ता है ना, वो सभी के साथ होता है, एक नेचुरल सी बात है। अगर मैं बाई चांस बाहर आ जाता हूँ, है ना, उसके आधे घंटे में मुझे प्रेशर पड़ता है, मैं बाहर आता हूँ, मतलब तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ट्राई कीजिए, बाहर मत निकलिए यार, है ना। तो हमेशा अवेयर रहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात है आपकी सेफ्टी। पीछे आपका कार्गो चोरी होता है, होने दीजिए। डीजल के साथ कुछ करते हैं, करने दीजिए। अगर मतलब ज़्यादा ही आपको थोड़ा सा रिस्की लगता है तो आप क्या करिए, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए, हॉर्न बजाइए या गाड़ी को ही मूव कर लीजिए। ज़्यादा ही लगता है आपको कि भाई फंसी गए हैं, तो मतलब गाड़ी अपनी आगे ले लीजिए, है ना। तो वो आपकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। बट कभी भी बाहर मत निकलिए, मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि बाहर मत निकलिए। भाई बाहर ट्रैप में बैठे होते हैं, आपको पता नहीं लगेगा, गाड़ी के इधर उधर ही कहीं छुपे होंगे, आप देखोगे नहीं दिखेंगे, बाहर जैसे उतरोगे आपको पकड़ के फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपके सामान मतलब कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई भाई सब थोड़ा सा अलर्ट होके, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जर्मनी में मैंने कभी नहीं सुना था कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन भाई मेरे साथ हुआ। ये हाईवे नंबर 92 है और भाई बहुत ही रिस्की काम है। सो दोस्तों बी अवेयर, मतलब ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, डीजल चोरी होते हैं, कार्गो चोरी होते हैं, तरपाल फाड़ते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन दरवाज़ा 2 बार नॉक हुआ मेरा, और जब मैं बाहर देखने की कोशिश की, मैंने पूरा आधा पौना घंटा भाई मैं देखता रहा गाड़ी के अंदर से, मैं बाहर नहीं आया, बट कोई भी हरकत नहीं थी बाहर, है ना। तो मतलब जस्ट ए ट्रैप ही था वो। तो हमेशा ध्यान रखना भाई, जितने भी ड्राइवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, तो बचना ज़रूरी है। तो बज गए हैं 11:30, तो करते हैं अपनी ड्यूटी शुरू। यहाँ से निकलते हैं, पहुँचता हूँ अपनी लोडिंग लोकेशन पे। थोड़ा जल्दी अपनी गाड़ी लोड हो जाए ना तो बढ़िया है यार, है ना, क्योंकि फिर मुझे आना है हाईवे नंबर 3 में, बेल्जियम की अनलोडिंग है। तो भाई मतलब शाम को जैसे 8, 9, 10 बजे तक मेरी आज शिफ्ट खत्म होगी, तो रात को फिर पार्किंग नहीं मिलती है, फिर भी मतलब 5-7 पार्किंगें ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके कहीं 3 नंबर हाईवे में पार्किंग मिलेगी।
गाइस आ गया हूँ जी हाईवे पे। तो यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर जाना है आगे और वहाँ से लेना है गांव वाला रास्ता। और मैंने अभी भाई कंपनी के रिव्यू चेक करे और मैंने कल से रिव्यू नहीं चेक करे थे और गलती कर दी। और भाई कंपनी में पार्किंग भी थी और साथ में वहाँ पर टॉयलेट शावर सब कुछ है भाई ड्राइवर्स के लिए। तो अब वहाँ पे जाऊँगा, देखता हूँ लोडिंग के बाद या लोडिंग से पहले शावर वहाँ पर ले लेते हैं, है ना, क्योंकि जर्मनी में भैया सारे पेड शावर मिलते हैं। बेल्जियम जाएंगे वहाँ पर भी पेड है, तो आज का शावर भी वहीं पर हो जाएगा। और साथ में देखते हैं मतलब अगर तो गाड़ी लोड होने में टाइम लगे तो पहले ले लूँगा, या तो फिर गाड़ी लोड करके फिर शावर लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें मिल जाए तो फिर क्या ही बात है ना, दिन आपका एकदम खिला खिला सा रहता है। सो अब सीधी ब्रेक लगेगी वहीं पर ही, है ना, यहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा। तो पहुँचते हैं कंपनी में और देखते हैं वहाँ का प्रोसीजर। तो गाइज 35 मिनट की ड्राइव के बाद भाई मैं पहुँच गया हूँ अपनी लोडिंग लोकेशन में। ये सामने है देखिए मान हुमेल अपनी लोडिंग मतलब यहाँ से अपनी होगी। तो गाड़ी करते हैं पार्क पहले यहाँ पर कहीं पे और फिर चलते हैं सिक्योरिटी पे और सिस्टम देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई लोडिंग अनलोडिंग का। ये अपनी होगी पार्क, तो चलते हैं जी। ये देखिए फाइगे मान हुमेल, तो ये अंदर शायद होगी लोडिंग और सामने देखिए वो है सिक्योरिटी। तो मैं चलता हूँ सिक्योरिटी में, सेशन करवा लेते हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पर नहाने धोने की, अगर उतने में टाइम मिला तो पहले ही नहा धो देंगे, क्योंकि यार नहाना आपके भाई को बहुत पसंद है। बाकी पार्किंग तो यहाँ पर बहुत बड़ी है यार, मैंने गलती करी कि मैं यहीं आ जाता ना, मैंने रिव्यू नहीं चेक करे। वो देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है और यहाँ पर भी पार्किंग है, मुझे यहीं आना चाहिए था, तो यहीं रुकता तो अच्छा रहता ना। भाई मैं अभी ऑफिस में गया था इधर अंदर वाले में, तो वहाँ से बताया कि भाई वो दूसरी यूनिट है इनकी, है ना। तो ये ना बहुत बड़ा इनका प्लांट है यहाँ पर, मतलब सिस्टम है, इस तरफ भी है और वो पीछे को भी है। तो मुझे बताया कि भैया पीछे जाना है, तो गाड़ी लेकर ना उधर चलता हूँ। वहाँ पर बताया कि वहाँ पर दूसरा ऑफिस है, तो दूसरे ऑफिस में गाड़ी लेके चलते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा जुगाड़ है इनका इधर मान हुमेल का। अब प्रोडक्ट पता नहीं क्या होगा, वैसे तो मेरे पास लोड जो होगा ना आज होगा लगभग 3-4 टन ही लिखा है, जो मतलब प्लान आया है। बाकी देखते हैं कैसा लोड होगा यहाँ से। तो गाड़ी ना मुझे वहाँ लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पर कहीं ऑफिस है। तो ये आ गया हूँ जी दूसरी पार्किंग में, वो गाड़ी पीछे लगी अपनी और ये सामने ऑफिस। तो यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ से कहीं और ना भगा दे, अभी मौसम रुका हुआ है। अब वैसे तो मैंने पीछे देखा भाई गाड़ियाँ हो रही है रैंप से लोड, तो रैंप से लोड हो रही है तो मतलब बेल्टों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो अपना काम ऐसे ही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर बेल्टें मारनी पड़ेगी। इस रजिस्ट्रेशन हो गया है और भाई यहाँ पर तगड़ा ही सिस्टम है, अंदर नहाने धोने के लिए भी बहुत बढ़िया शावर है। और देखिए कंपनी ने ना एक फ़ोन मिला है ये, और इसमें बीप होगा तो इसमें ओके करके ना इसमें पूरा प्लान आएगा अंदर जाने का लोडिंग पे। तो लोडिंग जाने के लिए वैसे तो पेजर होता है सिर्फ नंबर आने के लिए कि भी हाँ लोडिंग या अनलोडिंग के लिए, बट ये भाई पूरा मोबाइल ही दे दिया मैडम ने। तो इसको मतलब जब ये बीप करेगा इसमें नेविगेशन आएगी अंदर लोडिंग पे जाने के लिए। बाकी ये कुछ पेपर दिए हैं तो देखते हैं, है ना, करते हैं वेट कब तक बचता है। तो गाड़ी लोड करवा लेते हैं पहले, फिर शावर करूँगा। जब लोड करके आऊँगा ना, जब CMR लेने हैं तब जाएंगे फिर शावर के लिए। गाइस भैया अपना संदेशा आ गया है। तो भैया इसमें आ गया था पेजर में मैसेज, और ये देखिए इसमें नेविगेशन आ गई, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये नेविगेशन आ गई, इसके हिसाब से मुझे अंदर जाना है। तो लेके चलते हैं गाड़ी, करते हैं गाड़ी लोड और फिर बताता हूँ आपको क्या माल है, कैसा लोड है और बेल्टें पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी। अपने को सबसे ज़्यादा टेंशन यही होती है कि मेहनत कम करो और मजे लो। तो अपना काम निपटा के फिर आता हूँ, है ना दोस्तों। कई बार जितनी मर्जी जल्दी कर लो, जो आपको विघ्न पड़ने वाला है ना वो पड़ के ही रहेगा। तो भैया मैं लोडिंग करके आ गया था बाहर पार्किंग में, और मैं अपना CMR लेके ऑफिस में गया और वहाँ से मुझे डॉक्यूमेंट भी दे दिए, और मैडम ने बोला वेट करने के लिए साइड में वेट करो। और भाई जब मैं वेट कर रहा था तो मैडम ने बताया कि आपको 9 पैलेट अभी और लोड करने हैं, और मैं भाई बाहर आ गया हूँ और अपनी गाड़ी भी लोड हो गई, पैक भी कर ली गाड़ी। अब मैडम बोलती कि 9 पैलेट और लोड करने हैं, और फिर से देखिए मेरे को वो फ़ोन दे दिया, फिर से अब अंदर जाना पड़ेगा, फिर से 9 पैलेट लोड करके फिर अपने को CMR मिलेगा। और आधा पौना घंटा यहाँ पर वेस्ट भी कर दिया, इतने में तो मैं भाई नहा भी लेता है ना। तो पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, है ना, मतलब पहले दिमाग नहीं लगाते यार कि भाई अंदर को पूरी इन्फॉर्मेशन भेजो, वो बंदा फटाफट कर लेता लोड। वजन हल्का ही अपने पास 2.5 टन ही अभी लोड हुआ है, अभी 9 पैलेट और होंगे तो लगभग 3 टन मतलब माल हो जाएगा। यार पहली लोडिंग तो अपनी फटाफट हो गई थी, बस पहले वेट करना पड़ा, है ना। जब गाड़ी लोडिंग के लिए लगी ना तो उसने भाई फटाफट डाल दिए, मतलब हल्के से हैं, जैसे कैटरपिलर का माल है, और भाई जैसे मतलब फिल्टर होते हैं ना कैटरपिलर मशीनों के, कुछ ऐसे हल्के स्पेयर पार्ट है। तो उसने तो जल्दी कर दिया था, पर अब फिर से जाऊंगा, अब तरपाल खोलूंगा, सारे काम करने पड़ेंगे यार, मतलब क्या ही बताऊं, है ना। ये मैडम जैसी ने जिसने बाहर से लिस्ट भेजी ना, इसने प्रॉपर लिस्ट नहीं भेजी, नहीं तो वो अंदर बंदा तो अंदर मतलब अपना लोड पूरा करके भेजता बाहर। तो अब फिर से जाऊंगा, है ना। तो पर निकलना आपके भाई को आज यहाँ से भैया शावर लेके ही है, क्योंकि जर्मनी बेल्जियम आपको पता है पेड शावर है। आज का शावर हो गया, कल शावर नहीं भी मिलेगा तो चलेगा,
सो अभी आऊँगा फिर डॉक्यूमेंट लेकर फिर देखते हैं। और आज आपके भाई को ना रात को गाड़ी चलानी पड़ेगी 10-11 बजे तक, और हाईवे नंबर 3 पार्किंग नहीं मिलेगी, नियर फ्रैंकफर्ट तक ही पहुँच पाऊँगा। तो ये देखिए बज गया जी फिर से फ़ोन, और इसको करना है ओके। और ये देखो भाई ये नेविगेशन बता रहा है, ये भी भाई जर्मनी में दिया है, क्या ही बोल रहा होगा। अभी देना है तो भैया इंग्लिश में दो, ताकि कोई भाई है ना ड्राइवर समझ तो पाए, है ना। अभी इनकी जर्मन कौन समझेगा क्या ही बोल रहा है, बट अपने को क्या है नेविगेशन फॉलो करके अंदर जाना है। तो चलते हैं। और ये देखिए स्पर 2 मतलब वहाँ पर 2 लाइनें मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर सेकंड नंबर में रुक जाना है। ये देखो गाइस स्पर 1 स्पर 2 मतलब लाइन नंबर 1 2, तो मुझे जाना है 2 में। तो ये भाई साहब ने देखिए 2 में बोला है, और वहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पर भाई पहले मैं जब आया था ना लोडिंग के लिए, तो यहाँ पर रुकना है, और फिर अंदर से फोर्कलिफ्ट वाला आएगा, वो अंदर गाड़ी ले जाएगा कि कहाँ पे लेके जाना है। और देखो नेविगेशन भी खत्म होगी, अभी आ ही गया एक फोर्कलिफ्ट वाला, शायद यही होगा। तो पहले कुछ ऐसे पैलेट लोड हुए हैं, और इसमें सारे फिल्टर हैं, जैसे एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, हल्का सामान। तो अब भाई साहब ने लेके आई है गड्डी, और ये आ रहे पैलेट, तो अभी मेरे को ना खुद ही करने पड़ेंगे सेट। गाइस ऑल सेट, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह हो गए, भाई गाड़ी होगी लोड फाइनली, मैडम ने बोल दिया कि ऑल फिनिश। तो फटाफट चलता हूँ, अब करता हूँ शावर, और शावर के बाद निकलते हैं। टाइम हो गया है 3:30। तो भैया आज तो गई अपनी शिफ्ट, एक शिफ्ट करूंगा, और जहाँ पर पहुंचूंगा वहीं पर आराम करके कल पहुंचेंगे अनलोडिंग के लिए। गाइस ऑल सेट, शावर हो गया भाई, यहाँ पर पानी भी भरने के लिए था फिल्टर वाला, तो पानी भी भर लिया, और सारा काम अपना डॉक्यूमेंट्स अपने क्लोज कर लिए हैं। तो फिलहाल निकलते हैं। और देखिए बाहर भाई बारिश होने को आ गई है, बारिश हो रही है बारीक बारीक। तो निकलते हैं, एक बार करते हैं हाईवे ज्वाइन। यहाँ से निकलना है, फिर मुझे गांव वाले रास्ते से 92 से निकलना है, अंदर वाले रास्ते से सीधा 3 नंबर हाईवे पकड़ना है, और सीधा फिर बेल्जियम से। जो टोटल सफर है भाई वो है 800 किलोमीटर का, जहाँ से मैंने लोड करी है। तो आज देखते हैं एक शिफ्ट में अगर 300 किलोमीटर भी निकलते हैं, तो फिर कहीं फ्रैंकफर्ट के नियर बाई पार्किंग देख लेंगे, बाकी करेंगे कल कवर। एंड अगर मतलब पार्किंग नहीं मिलेगी तो थोड़ा आगे कर लेंगे कि 400 मतलब 400 450 500 किलोमीटर तक सफ़र आज का निकाल देंगे, ताकि कल मैं एक शिफ्ट करने के बाद दूसरे शिफ्ट में पहुंच जाऊंगा अनलोडिंग में। और फिर देखते हैं अपडेट, मतलब नया ट्रिप क्या मिलता है, कहाँ का क्या काम मिलता है। सो अभी गाड़ी कंटिन्यू खींचते हैं, भूख लग रही है, लेकिन अब भाई फर्स्ट ब्रेक में ही खाना खाऊंगा। गलती करी कि भैया अभी मैं वहाँ पर रुका था कंपनी में, तो वहीं से कुछ खा के निकलता तो वो सही था। सो देखते हैं अगर कहीं आगे ट्रैफिक व्रैफिक मिलता है तो कुछ अपने पास खाने के लिए पड़े हैं कुछ चीज़ें, तो उससे काम निकाल लेंगे। दोस्तों वहाँ से 20 मिनट के ड्राइव के बाद मैं पहुँच रहा हूँ जी हाईवे नंबर 92। ये सामने देखिए, ये है जी हाईवे नंबर 92, और मुझे जाना है उस डायरेक्शन में। तो दोस्तों हाईवे नंबर 92 को छोड़ के मैं मतलब दूसरे रोड पे आ गया हूँ 15N पे। मुझे लगा कि गाँव वाला छोटा सा रास्ता होगा, जैसे कंपनी से निकल के वो छोटा सा पतला सा रास्ता था, लेकिन भाई ये देखो क्या ही मस्त, मतलब पूरा 4 लेन रास्ता बना हुआ और एकदम फास्ट, और देखिए खूबसूरत से नज़ारे भाई बाहर के। और यार एक चीज़ जर्मनी की माननी पड़ेगी भाई, भले ही रास्ते गांव वाले हों, आप बेझिझक होकर गाड़ी चला सकते हो, ट्रक लेके जा सकते हो। सिर्फ कैमरा का ख्याल रखो, और मोस्टली मतलब रोड साइन का है ना, रोड साइन का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी भाई जैसे फ्रांस में होता है ना कि भाई मतलब एकदम से नो एंट्रियाँ हो जाती हैं, जैसे 3.5 टन वालों के लिए, 7.5 टन वालों के लिए है ना, कि ट्रेलर के लिए नो एंट्री हो जाती है। आगे से भैया मतलब ट्रेलर है 100-200 मीटर के एरिया जाते हैं, तो मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी बहुत परेशानी में रहता है, कई जगह साइन बोर्ड नहीं होते हैं। बट ये जर्मनी में आपको बढ़िया मिलेगा, मतलब जो ट्रेलर के लिए रास्ते ना भले ही छोटे लगते हो आपको, लेकिन आप जा सकते हो थोड़ा सा, बस जहाँ पर नो एंट्री है मतलब वहाँ पे फुली नो एंट्री होगी। ये चीज़ है कि भाई छोटे रोडों में भी जर्मनी में बेझिझक होकर बंदा गाड़ी चला लेता है। तो गाइस इस वाले रोड पे ना गाड़ी चला के मजा आ गया यार। 15N भाई एकदम खाली रोड, और एकदम भाई इतना मस्त रोड ना, मतलब कई बार हाईवे भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ से अभी हम पहुँच गए हैं जी 93 वाला लेना है हमें, बट भाई यहाँ पर क्या कर दिया है, 93 वाला तो बंद कर दिया है। यहाँ से हमें हाईवे 93 लेना है देखिए, और ये बंद करा हुआ है। अब ये समझ नहीं आया कि क्या सीन करा हुआ है भाई भाई भाई, ऐसा क्यों है भाई, ओ माय गॉड। तो देखते हैं अब कोई दूसरा सिस्टम की गाड़ी कैसे लेके जाएंगे 93 पे। तो यहाँ से हमें ना 93 लेना था, बट लेट्स चेक कि क्या सीन है। वो सामने अभी 93 आ रहा है, हाईवे 93। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं अभी क्या सीन हो रहा है। ओहो हो, वहाँ पर तो भाई ट्रैफिक लगा, ये देखिए ये नीचे हाईवे 93, इसमें लगा हुआ तगड़े वाला जाम। अब इस पे कैसे आएंगे हम फिर से, वो देखना पड़ेगा अब जुगाड़। देखिए भाई अभी मैं अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, मतलब आगे से मुझे यू टर्न करके ना इसी लाइन में आना है, और ट्रैफिक देखो 93 पे, और इसी स्पॉट में मुझे मिलना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर रोड बंद होने के चक्कर में अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, फिर यू टर्न करके कहीं से आना पड़ेगा अब यार। और ऊपर से ट्रैफिक देखो, ये सारा ट्रैफिक मुझे मतलब मिलेगा, अभी इसी के साथ जुड़ना पड़ेगा मुझे।
क्या ही लोचा है, मतलब इसमें तो अपना भैया अच्छा खासा टाइम जाएगा। और ये लाइन भी बहुत लंबी लग रही है और एक ही लाइन लगी है, देखिए एक ही लाइन है और वहाँ पर लेन बंद करके रखी है ना, तो फिर एक ही लाइन पे सारा ट्रैफिक आ गया है। लो भैया यू टर्न लेके हो गए हैं हम अपनी डायरेक्शन की तरफ से। तो लगभग 6 किलोमीटर इधर आना पड़ा मुझे और यहाँ से यू टर्न लेके फिर जा रहा हूँ। अब देखो मेरे वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं, जो मतलब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे आया, उसके बाद कितनी सारी गाड़ियाँ गई होंगी, है ना। तो अब कितना पीछे मेरा नंबर पड़ेगा उस ट्रैफिक को आगे निकलने के लिए। और वहाँ पर कोई ट्रैफिक मतलब एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर पीछे डिस्प्ले लगी थी, तो कोई कार एक्सीडेंट हुआ होगा आगे, है ना। तो उस चक्कर में वो सारा ट्रैफिक लगा हुआ है और इसमें जाएगा वो अपना अच्छा खासा टाइम। भैया ये आ गया वो स्पॉट जहाँ से आगे मिलेगा अब ट्रैफिक। हो तो रहा है मूव, धीरे धीरे मूव हो जाए तो बढ़िया है। चल रही है लाइन पर, ये लाइन आगे जाके एक होती है ना, वो देखिए आगे साइन बोर्ड भी लगा है, ये देखो ये लाइन मर्ज हो जाएगी, मतलब अब एक ही लाइन में आ जाएंगी सारी गाड़ियाँ, तो फिर तो दिक्कत होएगी। बट चलो क्या करें, अभी लगते हैं आराम आराम से लाइन में। दोस्तों आपके भाई की किस्मत आपके भाई के साथ ही है। जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, देखो सारी लाइन भाई मूविंग हो गई, ट्रैफिक सारा निकल गया है। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक गड़बड़ कर दी थी, वहां से अगर फ्री राइट होता ना, इसके ऊपर से आया था मैं, अगर वो फ्री राइट ओपन होता ना तो वही उस रास्ते से निकल के मैं यहाँ पे मर्ज होता। और ये सारा देखो बंद करा इन्होंने क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगा हुआ ना। तो ये देखो जो ब्लैक ट्रक आ रहा है ना उस तरफ से, फिर ये भी बेचारा उधर ही जा रहा है, इसको भी अब यू टर्न करके आना पड़ेगा। ये देखिए उधर से ये गाड़ियाँ आई ना, ये थोड़ा सा 12-15 किलोमीटर का चक्कर पड़ गया। बाकी ट्रैफिक भाई मूविंग हो गया है ना, तो बढ़िया हो गया, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा इसमें। सो गाइस उस ट्रैफिक से निकल के भैया मैंने 93 का सफ़र कर दिया ख़त्म और अब ज्वाइन करने जा रहा हूँ हाईवे नंबर 3। तो ये देखिए सामने आ गया जी हाईवे नंबर 3। अब ये सीधा रास्ता भाई अपना टिल 3 नंबर कॉलोन से 4 नंबर और फिर नीदरलैंड में जो बीच में 26 किलोमीटर का पट्टा है उसमें जाएंगे और उसमें फिर सीधा बेल्जियम ब्रुक्सेल के पास की भाई अनलोडिंग है। लगभग मैंने 1.25 घंटे ड्राइव कर लिया है, तो बस इतना ही 4 घंटे का ड्राइव लेते हैं, फिर रुकते हैं कहीं पे खाना खा लेंगे यार, है ना। खाना खा के फिर 1-2 घंटे का ड्राइव और करूँगा, मतलब अपना लगभग फ्रैंकफर्ट तो क्रॉस कर ही लूँगा आज। तो गाड़ी में वजन है सिर्फ 3 टन, गाड़ी तो एकदम मतलब खाली की तरह भाग रही है, एकदम 85 पे लॉक है ना, तो भैया उतराई चढ़ाई 85 पे भाग रही है भरपूर। तो इससे भी अपना टाइम थोड़ा सा बच जाएगा जब ड्राइव करेंगे ना, है ना। तो बार बार जैसे होता है कि जब ओवरलोड होता है तो डाउन जब आती है तो थोड़ा कंट्रोल करके गाड़ी चलानी पड़ती है, तो ऐसे नहीं है, मतलब चढ़ाई भी भरपूर भाग रही है। और ये रास्ता पूरा जैसे फ्रैंकफर्ट वाला रास्ता है ना, ये भाई सारा उतराई चढ़ाई वाला ही है, तो इसमें थोड़ा सा और अपने को एडवांटेज मिलेगा गाड़ी भगाने का आज। तो लगभग 3.25 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद भाई हाईवे नंबर 3 पे मैं रुक गया हूँ पार्किंग में अपनी 45 मिनट की ब्रेक के लिए। और यहाँ से लगभग 130 से 140 किलोमीटर अभी फ्रैंकफर्ट रहता है। तो भाई पार्किंग ये अभी से ही भरना शुरू हो गई है, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, मतलब 8:30 पौने 8 हो गए हैं। तो भाई तो मैं तो यहाँ पर रुक रहा हूँ सिर्फ अपनी 45 मिनट की ब्रेक के लिए। तो मैंने गाड़ी यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए गाड़ी निकल जाएगी, मतलब 45 मिनट की ब्रेक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद अपना सफ़र थोड़ा सा जारी रखेंगे। पीछे देखो यार भाई वादियाँ देखो, हरे भरे खेत खलिहान जंगल, क्या खूबसूरत सा देखिए नज़ारा है। और अभी भी धूप है भाई, 8 बजने को आ गए हैं लगभग और अभी देखिए धूप है, मतलब क्लाउड है थोड़े, तो उस वजह से थोड़ा सा आपको धूप नहीं दिखेगी। बट भाई सीनिक देखिए बाहर का कितना प्यारा, पीछे गाँव और ये अपनी गाड़ी। तो यहाँ पर कर लेते हैं डिनर। सुबह आपने देखा भाई मैं ना ब्रेकफास्ट करके निकला था जब मैं लोडिंग के लिए निकला था पार्किंग से, तो उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है ना। तो अब यहाँ पर डिनर कर लेते हैं गाइस। हो रहा है जी अपना लंच डिनर एक साथ में ही। तो गर्मा गर्म रोटियाँ, भैया सब्जी मैंने कल ब्रोकली की बना के रखी है, साथ में है दही। तो अभी इससे डिनर हो जाएगा अपना। बाकी एक शिफ्ट और करने के बाद अगर भूख लगी तो कुछ खा लेंगे, वरना कॉफ़ी वॉफ़ी बना के ऐसे कुछ अपना मतलब मीठे में कुछ बना लेंगे, सेवियाँ वगैरह, है ना। और अब देखो धूप क्या मस्त निकली है भाई, भरपूर धूप निकली है अभी तो फटाफट करते हैं अपना डिनर और साथ में 45 मिनट की ब्रेक। तो गाइस खाना पीना ऑल सेट, तो निकल रहा हूँ यहाँ से, पार्किंग से करते हैं सफ़र शुरू। तो भैया 8:30 हो गए हैं और अभी देखते हैं 3 घंटे तो गाड़ी चला ही लूँगा अभी। तो पार्किंगों के लिए करनी पड़ेगी आज थोड़ी सी मेहनत। जर्मनी में भाई हमेशा यही एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर पार्किंगों की दिक्कत हो ही जाती है जर्मनी में। यहाँ पर तो भाई शाम को मतलब 3-4 बजे के बाद पार्किंग नहीं मिलती है और आपका भाई तो आज रात को 12 बजे तक पार्किंग ढूंढेगा। गाइस बाहर हो गया है अंधेरा और देखिए भाई ट्रैफिक
पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। वो देखो वहाँ पे देखो ट्रैफिक लगा हुआ है। अभी मैं मतलब वहाँ से लगभग 1 घंटे का ड्राइव करके आगे निकला हूँ और ट्रैफिक देखो यार, क्या करें इस ट्रैफिक का। ट्रैफिक देखो गाइस, भयंकरी ट्रैफिक लगा है, भयंकरी। देखो तीनों लाइनें भाई बंद, तीनों लाइनें जम चुकी हैं भरपूर। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 12 और जैसा मैंने बताया था ना वैसा ही हुआ है ना। फ्रैंकफर्ट से लेके भाई मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, कम से कम 8-10 पार्किंगों में घुसा निकला, टेढ़ी मेढ़ी मतलब कोशिश करी कहीं ना कहीं गाड़ी फंसाने की, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिली। फ्रैंकफर्ट से भी लगभग कम से कम 120 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ है ना। तो अब जाके अपने को एक पेट्रोल पंप पे पार्किंग मिली है, गाड़ी अपनी लगा दी है। और दोस्तों 12:10 में मेरी रेस्ट शुरू हुई है। तो 9 घंटे की रेस्ट भी लूंगा तो सुबह 9:15 बजे मतलब अपनी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। कल 3 बजे शाम की अनलोडिंग है। तो यहाँ से अभी सिर्फ 300 किलोमीटर का सफर बचता है और अभी करते हैं आराम। आपके भाई का बिस्तरा लग गया है। सो दोस्तों बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली भाई, मतलब क्या ही बताऊं है ना। ये मुझे पहले कंफर्म था कि पार्किंग नहीं मिलेगी। तो अब करता हूं यार आराम। खाना खा लिया था शाम को, तो अभी कुछ खाने का मन भी नहीं है। अब सो जाते हैं और कल निकलते हैं, फिर कल अनलोडिंग करते हैं। कल है शुक्रवार, तो देखते हैं कल और क्या प्लान मिलता है ना। कल तो ऐसी है कि भैया अब बस अनलोडिंग ही करनी है, जो भी अगला प्लान मिले वो वीकेंड वाला प्लान मिले। तो गाइस मिलता हूँ आपको कल सुबह। अभी करते हैं आराम। बाय बाय, गुड नाइट।